आजकल के मौसम में सबसे ज़्यादा मरीज़ जिस चीज़ के क्लिनिक पर विज़िट करने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कि उनको गले में रेगुलरली ख़राश है और बोलते हैं कि गला छिला हुआ जैसा महसूस हो रहा है और कई बार खाँसी आती है, सूखा-दँसका उठता है और बहुत ज़्यादा सीवियर खाँसी कई बार आती है। लेकिन अक्सर इस चीज़ के पेशेंट जब आते हैं, आने के बाद वो इस चीज़ की हिस्ट्री देते हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर लोग डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता है, कोई फ्लेवर्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता है, कोई फलों का रस इस्तेमाल करता है, कोई जूस इस्तेमाल करता है और आप भी न जाने क्या-क्या इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन ऐसे में कुछ चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी में कई बार थकान बढ़ जाती है, कई बार वीकनेस ज़्यादा आने लगती है, कई बार उनको कमज़ोरी ज़्यादा आने लगती है या मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं। तेज़ धूप, पसीना और पानी की कमी, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बॉडी से उनका फ्लूइड निकल जाता है और वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं चीज पर। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अनस और मैं अपने चैनल पर लाता हूं ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ताकि आप पाएं गुड हेल्थ। मैं किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर। कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप किसी फॉर्म में यूज करते हैं कि ये डाइट है या ये कैलोरी में डेफिशिट है या कैलोरी डेफिसिट है, तो भी आप कोल्ड ड्रिंक को इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि ये आपको आपकी प्यास को और बढ़ाएगी और आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन में लेके जाएगी और फिर आपकी बॉडी में जो फ्लूइड का जो इम्बैलेंस है वो डेवलप हो जाएगा। ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस भी कॉज कर सकता है जिसकी वजह से आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही क्वांटिटी में, एक मुख्तसर मकदार में आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज आपके लिए ये सेहत से जुड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। आजकल के मौसम के एतबार से अगर हम देखें तो आजकल जिसको आम भाषा में गांव देहात में कहा जाता है साड़ी कटना, यानी कि गेहूं को जब काटा जाता है, गेहूं आप जानते हैं कितनी, लेकिन और सबसे ज्यादा अनाज में भी खाया भी गेहूं ही जाता है। इस वक्त मार्च और अप्रैल के टाइम पर जिस वक्त बैसाखी मनाई जाती है, उस वक्त गेहूं को काटने के बाद जो लेयर आती है और उसके लिए कहा भी जाता है कि एक सुनहरी सी चादर बिछी हुई रहती है जमीन पर, जिसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। गेहूं काटने के बाद जब गेहूं की इसको बोलते हैं थ्रेसिंग होती है, यानी कि गहाई जिसको बोलते हैं, उस वक्त गेहूं को साफ करने के लिए छिलका हटाने की प्रोसेस होती है। उस वक्त जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उस वक्त जो डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल, वो हवा के थ्रू निकलती है और जब वो निकलती है, निकलने के साथ साथ वो हवा में चारों तरफ फैल जाती है और जब वो चारों तरफ फैल जाती है तो वो नाक और मुंह की राह से अंदर आती है लोगों के और वो इरिटेशन कॉज करती है, जिसको स्टार्टिंग में हम कहें तो दैट इज द प्रॉब्लम फॉर कॉजिंग एलर्जिक राइनाइटिस। नाक में कई बार इरिटेशन होता है या गले में कई बार 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 आपको गला साफ करने की जरूरत पेश आती है। गले को आपको लगता है गले में कुछ है और उसको आप क्लीन करने की कोशिश करते हैं बार बार ऐसा करके। तो ऐसा कभी कभी अगर आप करें तो ठीक रहता है, बट अगर ऐसा ज्यादा करते हैं तो आपको सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करता है। अगर आप किसी पार्टी का हिस्सा हैं, अगर आप किसी महफिल का हिस्सा हैं और आप बार बार गला साफ कर रहे हैं तो सामने वाले लोगों में आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो उसके लिए आप बेहतर है कि कुछ प्रिकॉशंस आप इस्तेमाल करें जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। बेहतर ये है कि आप जब भी बाहर जाएं तो खासतौर पर नाक और मुंह का एरिया जो है, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स या डस्ट पार्टिकल एंटर करते हैं, उसको कवर करें जिससे कि ये आपका प्रॉपर एक पाथवे बना दे जिससे। तो दोस्तों, इन सभी एहतियात को मेंटेन करके आप उस वीडियो को उनको शेयर जरूर करें जिससे कि वो जानकारी को पाएं और वो भी पाएं गुड हेल्थ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून। Thanks for watching. For more information, don't forget to like the video. Another video? Share this video with your network and someone might also be benefited.